नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें भोपाल से है, जहां सीएम हाउस पहुंचे हैं सभी मंत्री। मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों की बैठक चल रही है। विकास यात्रा का फीडबैक ले रहे हैं सीएम शिवराज। चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। लाडली बहना योजना पर भी बात होगी। आगामी बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। तो मुख्यमंत्री निवास पर सभी मंत्रियों की मौजूदगी है। तमाम मंत्री बैठक में मौजूद हैं। बैठक तमाम मुद्दों पर, हालांकि इस बैठक पर भी नजरें सभी की हैं, क्योंकि एक साथ इकट्ठा मंत्रियों को होना और उसके बाद ये बैठक हालांकि कहा जा रहा है कि विकास यात्रा का फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, लगातार विकास यात्राएं भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक मंत्री कर रहे थे। चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा जा रहा है कि इस बैठक में बातचीत हो सकती है। लाडली बहना योजना पर भी बातचीत और साथ ही आगामी बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे तमाम मिनिस्टर्स के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज अभी माननीय सीएम साहब के यहाँ बैठक है और उत्तम जी को पकड़ो, आप बताइए। विकास यात्राओं को समीक्षा को लेकर बैठक है। शाम को एक कैबिनेट की बैठक है। उसी में आज सभी मंत्रीगण को सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहने का भोपाल में आदेश किया था। उसी निमित्त हम बैठक में जा रहे हैं। सर, ये बैठक तो होगी लेकिन पूरे दिन रुकना है? हाँ, भोपाल में रहेंगे, आपसी गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। जो सीएम साहब का निर्देश उसका पालन करेंगे। है आगामी विधानसभा सत्र, कई सारे विषय हो सकते हैं। कल बाबा महाकाल का धूमधाम से जिस प्रकार से 21 लाख दीपक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री की प्रदेश की जनता के प्रति विश्वास का प्रतीक भी है और विकास का प्रतीक भी है। जनता और जिस ढंग से जन भागीदारी के माध्यम से पूरे दीपोत्सव में जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया जन भागीदारी के माध्यम से, वाकई वो अद्भुत और ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मेरी अपनी ओर से मुख्यमंत्री को बधाई। सर, कई तरीके की चर्चाएं इस पूरी बैठक को लेकर अब देखेंगे जैसा होगा सब आएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रीगणों को बुलाया है और जो जानकारी है उसमें विकास यात्रा की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और इसके अलावा कोई सरकार की योजना कार्यक्रम होंगे तो जानकारी देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कमलनाथ की तैयारी से डर गए, इसलिए मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ना कमलनाथ जी की तैयारियों से डरे हैं, ना कांग्रेस पार्टी से डरे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही और बैठ के होती रहती हैं, ये तो रूटीन है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हालांकि 2 साल पूरे हो गए हैं पौधारोपण करते हुए भी, और कल जब इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं तो नरेंद्र सलूजा सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2 साल हो चुके हैं, लगातार वो पौधारोपण कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भी तमाम मंत्री इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अब इस बैठक के दौरान राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है, कई अहम मसलों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई और भी बातें हैं, मंत्रिमंडल विस्तार करना है, इसलिए भी ये बैठकें हो रही हैं। कई कयास हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त और हमें इस बैठक के बारे में और भी जानकारी देंगे कि आखिर इन तमाम मंत्रियों के इकट्ठा होने के पीछे की वजहें क्या हैं। क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि चुनाव पर चर्चा, लाडली बहना योजना पर चर्चा और भी अहम मसले, या जो कल से खबरों का बाजार गर्म है कि और भी कई मसले हैं जो इलेक्शन से पहले कुछ लोगों को मोबिलाइज करने के लिए भी हैं। बैठक क्यों?
बिल्कुल पारुल, मध्य प्रदेश में चुनावी समय है और चुनावी समय में बीजेपी सरकार की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास पर जो बैठक है 11 बजे वो शुरू हो गई। तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि वह 12 घंटे आज के दिन राजधानी भोपाल में रहेंगे, बैठक करेंगे। साथ ही शाम को संडे के दिन कैबिनेट भी जो बैठक है वो रखी गई है, जिसमें तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार द्वारा जो विकास यात्रा है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में चलाई जा रही है। मगर कई बार जो तस्वीर है वो सामने आई कि विकास यात्रा के दौरान जो विधायक है, सांसद हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, उनके कहीं ना कहीं जो विरोध है जनता द्वारा वो करते हुए जो तस्वीर है वो सामने आने के बाद सरकार की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई, जिसको लेकर आज एक बड़ी अहम बैठक रखी गई है। बैठक करीब 1 घंटे पहले शुरू हो चुकी है, 11 बजे यह बैठक शुरू हो चुकी थी और तमाम मंत्री जो मौजूद है इस बैठक में, जिस पर विकास यात्रा को लेकर जो चर्चा है वो की जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार लाडली बहन योजना 5 मार्च से शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्रियों से चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि लाडली बहन योजना को किस प्रकार से व्यापक रूप दिया जाए। क्योंकि 5 मार्च की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी जो योजना है वो सरकार लाने जा रही है मध्य प्रदेश की बहनों के लिए। तो उसको व्यापक रूप कैसे दिया जाए, कैसे लाडली बहन योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए, जिसको लेकर आज ये जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण है। तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। साथ ही चुनावी समय है तो चुनावी समय में किस प्रकार से अलग अलग जातिगत वोटरों को साधा जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि तमाम महीनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज कैबिनेट का जो विस्तार है वो होगा, मगर अभी तक विस्तार है वो नहीं हुआ है। तो संभावना है कि एक बार फिर जो मंत्रिमंडल विस्तार है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। मगर अहम बिंदु की बात की जाए पारुल, तो अहम जो बिंदु है केवल विकास यात्रा, क्योंकि विकास यात्रा में जो तस्वीर नजर आई है उससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासा नाराज है और मंत्रियों को भी संभावना है कि आज निर्देश दे सकते हैं कि विकास यात्रा के दौरान वह विकास यात्रा में मौजूद रहे, विधायक सांसद मौजूद रहे, साथ ही जनता तक जाए, जनता तक प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं पहुंचाएं, जिससे जनता का जो आक्रोश है वो खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, तो विकास यात्रा मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है, लेकिन उसके इतर कई और मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है, खासतौर पर आगामी समय में। हमने देखा था कि जब फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में मध्य प्रदेश में साबित हुई थी, बीजेपी के पक्ष में साबित हुई थी। न केवल जनता, बच्चों ने, महिलाओं ने उसको सराहा, बल्कि उसका क्या रिजल्ट निकला वो भी हमने देखा कि लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब लाडली बहना योजना को विस्तार देने की कोशिश सरकार की, इसे भी एक बड़े विजन के तौर पर सरकार के देखा जा सकता है। आगामी चुनाव से पहले इसे भी एक रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। विवेक, बिल्कुल पारुल, बीते चुनाव की यदि बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना के चलते बीजेपी सरकार एक बार फिर सत्ता में वापसी की थी और संभावना है कि इस बार एक बार फिर जो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी सरकार वो खेलते नजर आएगी। लाडली लक्ष्मी बहन योजना के पूरे मध्य प्रदेश में ये योजना लागू प्रदेश सरकार 5 मार्च से करेगी और व्यापक रूप किस प्रकार से दिया जाए इस योजना को, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है। तमाम जो मंत्री हैं वो आज बैठक में मौजूद है, जिनसे लगातार जो चर्चा है वो की जाएगी कि किस प्रकार से लाडली बहन योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए, बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए, आम जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे लाडली बहन योजना का जो लाभ है वो मध्य प्रदेश की तमाम ऐसी बहनें हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिसके चलते ये जो बड़ी बैठक है वो रखी गई है। क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव के पहले सरकार एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही, जिसके चलते प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं चुनावी समय में जो लाडली बहन योजना का जो लाभ है हो सकता है वोट बैंक में देखने को मिल सकता है। क्योंकि तमाम बीते चुनाव की यदि बात की जाए बीजेपी सरकार की, तो चुनाव के पहले कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने कई बार बड़ी योजना लाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेलते नजर आए थे। विकास यात्रा की बात की जाए, नर्मदा यात्रा की बात की जाए,
तो तमाम यात्रा के जरिए भी कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है बीजेपी सरकार ने की थी। तो एक बार फिर लाडली बहन योजना के चलते एक बार फिर प्रदेश सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है, खासतौर पर महिला वोट बैंक को साधने की तैयारी है, वो शुरू करने वाली है। जी बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो आधी आबादी को साधने का इससे अच्छा और कोई फॉर्मूला हो भी नहीं सकता था। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना भी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर साबित हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस योजना के जरिए भी काफी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं और अब लाडली बहना योजना आधी आबादी को साधने की पर्याप्त कोशिश। लेकिन ये जो मीटिंग जिसको लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे, तमाम मंत्रियों का इकट्ठा होना, न केवल विकास यात्रा से जो इंफॉर्मेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली कि जो पॉसिबिलिटीज थी कि जिन विकास यात्राओं को जनता तक पहुंचाना, कई जगहों पर हमने देखा कि विधायकों को जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा विकास यात्रा के दौरान। ये जो फीडबैक मिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, इससे काफी नाराज, काफी खफा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसलिए भी मुख्यमंत्रियों की जो मुख्यमंत्री के साथ ये जो मंत्रियों की बैठक है, इसे बुलाया गया है। और इस बैठक की महत्वता ये भी है कि न केवल योजनाएं, लाडली बहना योजना के अलावा विकास यात्रा में जो भी चीजें हुई उसको लेकर भी चर्चा होगी और उसे दुरुस्त करना, ग्राउंड लेवल पर उन तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का भी एजेंडा तय होगा। साथ ही साथ ये भी कोशिश होगी कि जो दिक्कतों का सामना है, किसी भी तरह की परेशानियों की शिकायतें मिली हैं मंत्रियों को इस दौरान, विधायकों को इस दौरान, उन्हें दुरुस्त करना है। और जो योजनाएं हैं, खासतौर पर आने वाले समय में कहा जा रहा है कि एक बड़ी योजना और एक नई योजना के साथ सरकार आगामी समय में जनता के बीच जाएगी, जिसमें लाडली बहना योजना को विस्तार देने की बात भी कही जा रही है। तो सभी मंत्री भोपाल में जुटे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के भी संकेत मिल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार भी रुका हुआ है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, चर्चाएं ये भी कि चूंकि 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं पौधारोपण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और इसलिए भी मंत्रियों का इकट्ठा होना, खुद भी पौधारोपण किया मंत्रियों ने, अब एक बड़ी बैठक हो रही है।